नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं इतिहास के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई 4, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, चार्ल्स ग्रांट। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? इसका राइट ऑप्शन होगा 1936 में जो है बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? पोलीब्रोथा किसने पाटलिपुत्रा को कहा था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि इसका प्रश्न बताना है। उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी कहा गया। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था दीन इलाही? तो दीन इलाही धर्म शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो दहसाला बंदोबस्त संबंधित है टोडरमल से। टोडरमल के द्वारा ही दहसाला बंदोबस्त लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? तो प्रथम रेल लाइन बिछवाया गया था जॉर्ज क्लार्क के द्वारा। जॉर्ज क्लार्क के द्वारा जो है प्रथम बार रेल लाइन बिछाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे किया था? तो ये बिस्मार्क से किया था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। पशुपालन था इसका प्रमुख व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद रूप में ही रचित है? गद रूप में कौन सा वेद जो है रचित है? गद और पद वाला वेद भी इसे कहा जाता है। तो ये यजुर्वेद को गद और पद वाला वेद कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये सिमुक था। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? किस सातवाहन ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हाल के द्वारा ये किया गया था। हाल किसके दरबारी कवि थे? आप लोग कमेंट करके बताएंगे हाल किसके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? तो प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है मनु को। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? किसके दरबार में तानसेन रहते थे? तो तानसेन आपको रहते थे अकबर के दरबार में। अकबर के दरबारी थे तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो डुप्ले था। सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? शुद्ध सिक्के, सर्वाधिक सिक्के, ये सब पूछा था। प्रथम बार सोने का सिक्का किसने जारी किया? इस 3 प्रकार का प्रश्न इसमें
पूछा जाता है। इसमें कह रहा है कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? ये कुषाण के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के समय में। ये हुआ था आपको कनिष्क के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली में जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने किया था? तो ये शाहजहां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम अंजुमन बानो बेगम था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन के द्वारा किया गया था। गुरु अर्जुन के द्वारा आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। निम्नोक्त में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो इसका राइट ऑप्शन है प्लासी का युद्ध के समय जो है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का जो है प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्या वंश की किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्या वंश की किस शासक को कुनिक के नाम से जाना था? कुनिक के नाम से अजात शत्रु को जाना जाता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का सबसे महान राजा कौन हुआ? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। सबसे अंतिम तीर्थकर कौन थे? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सबसे अंतिम तीर्थकर बहुत आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? भारत का नेपोलियन कहकर किसे पुकारा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय जाना जाता था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? था महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर जो है किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। मयूर सिंहासन तख्त ए हाउस पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तख्त ए हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो है सबसे अंतिम मुगल बादशाह था। वेदों की और लौटो यह नारा किसने दिया था? वेदों की और लौटो यह नारा किसने दिया था? यह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका नरेंद्र नाथ दत्त था मूल नाम। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? ये करो या मरो का नारा जो है दिया गया था आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जीवी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? ठगों के दमन का श्रेय दिया जाता है आपको कर्नल स्लीमेन को। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? ये 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ये महमूद गजनवी के समय में इतिहासकार था। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के महान साम्राज्य का अवशेष हम्पी में पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है। तो अष्टदिग्गज जो है 8 तेलुगु कवि था। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? इसका राइट ऑप्शन होगा ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।